हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकाली दल की हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल ने फैसला किया है कि हालांकि फाइनल फैसला नहीं हुआ कि हम एनडीए से अलग जाकर अब ये फार्मर्स के जो बिल हैं, किसानों के जो बिल हैं, उस पर हम विपरीत वोट करेंगे। मुझे लगा था कि शायद भाजपा, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, शायद इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर भाजपा ने इसको तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया और उनका जो चार्ज था एक दूसरे मंत्री को सौंप दिया। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि भाजपा ने अब अपना दिमाग बना लिया है कि मुझे एलाइज की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, वो भाजपा जो सबसे पहले शिवसेना को छोड़ती है, जो सबसे पुराना एलाई था, और उससे पुराना एलाई जो 30 साल से ज्यादा पुराना एक साथी अकाली दल पंजाब से, उसको भी कल छोड़ दिया। सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं। यह सरकार एक ऐसी सरकार है, ये दूसरे की ओर तब तक देखती है जब तक इसके अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे होते हैं। अगर इसके अपने सेल्फिश मोटिव वहां पर नहीं है तो फिर यह परवाह नहीं करेगी, तुम जहां मर्जी जाओ। ये एक तरह से सीधा का सीधा इंडिकेशन है सरकार की ओर से अकाली दल को कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको जहां जाना है जाओ, जैसे अपने मैनेज करने हैं आपकी चीज़ों को आप करो। इस मैसेज के द्वारा कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अपने जो बाकी एलाइज हैं, जिसमें रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जन पार्टी भी हैं एलजेपी, जो अब बिहार इलेक्शन में बड़ा पार्ट प्ले कर सकती हैं, उनको भी एक संदेश दे दिया है कि अगर बाहर गए तो वापस आने का रास्ता तुम्हारा भी बंद कर दूंगा। जो मैंने अभी हरसिमरत कौर बादल के साथ किया है वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। दरअसल बीजेपी, आज की बीजेपी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी दरअसल एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक जिद्दी से क्या कहते हैं प्रतीक के रूप में पार्टी है। हार्डकोर राइट विंगर पार्टी है ये, हार्डकोर, जो एक तरह से कहा जाए दूसरे धर्मों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। उनके लिए सिर्फ ये हिंदुत्व की बातें जो हैं वही हैं जो आरएसएस की बातें हैं। तो ये इनडायरेक्टली कहा जाए तो आरएसएस की सरकार है, और आरएसएस की सरकार का एजेंडा सिर्फ एक ही है, जो हिंदूवादी नीतियां हैं, जो भारत की उदारवादी नीतियां हैं, वो सब पीछे चली जाती हैं। वो सिर्फ कहानी बनाने के लिए, अदरवाइज इनका भारत के सेकुलरिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये सेकुलरिज्म वर्ड भी निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन में से और संविधान के अंदर कहें कि ये एक हिंदू स्टेट है। एक्चुअली कन्वर्ट तो उसी में कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि भारत जैसी संस्कृति जहाँ पे सब लोग एक साथ में हैं, धर्म एक साथ में हैं, वहाँ पर इस किस्म के जो आपके काम हैं, इस तरह के जो डिसीजंस हैं, वो लंबे रन में जाके आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरसिमरत कौर बादल का जाना अपने आप में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन एनडीए अभी इस बात को महसूस नहीं करेगी, क्योंकि अभी मोदी जी सर्वे सर्वा हैं। उनको किसी की बात सुननी नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहते, मैं आपको पहले बता दूं। खैर, दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं आने वाले महीने भारत के अंदर मेरे हिसाब से वोलेटाइल होंगे। सरकार वैसे ही कोरोना में फंसी पड़ी है, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, और सोसाइटी के तौर पे बीजेपी ने ऐसे कई काम किए जिससे सामाजिक ताना बाना बिखर जाए इस देश का। और अब राजनीति के अंदर भी हरसिमरत कौर बादल का जाना एक तरह से राजनीतिक टूटन की शुरुआत है। कहीं ना कहीं एक नए गठबंधन बनने की शुरुआत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा बाद में जाके जहां पर मोदी सरकार या भाजपा शायद अपने आप को इस पूरे परिवेश के अंदर अकेला खड़ा पाए। तो बादल का जाना अपने आप एक नुकसान का सौदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और हाँ, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा।